चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है और अब एरर डेडिकेशन नहीं होगा और लेबल तो हम अपना रुमाल है इसको साफ करने लगे थे जी। क्वेश्चन नंबर तुम उतार लिया जी, छोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में जो हम देख पा रहे हैं, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11। एपी का फोर्थ टर्म 11 है। एपी का फोर्थ टर्म क्या है? 11 है। और T5 प्लस T7 इज 34। अरे भाई मेरे, क्यों आप लोग ऐसे बार बार उठाते हो जी? मोबाइल को जो स्थिर करके छोड़ दो ना, वो नहीं वाइब्रेट करेगा, नहीं साउंड क्रिएट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, स्थिर नहीं रख रहे हैं मोबाइल को, हमको एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है, कारण कि अगर इतना उठाएगा पटकेगा नहीं तो आवाज नहीं वाइब्रेट करेगा। हाँ साउंड प्रो हम तो भाई, मेरा तो स्टैंड पे रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तब फिर द फोर्थ टर्म ऑफ एपी, देखो सॉल्यूशन में आइए, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। एपी का फोर्थ टर्म 11 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो समझिएगा, द सम ऑफ फिफ्थ एंड इसको राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं वंस अगेन। 29 द फोर्थ टर्म मीन दैट व्हाट? फोर्थ टर्म ऑफ एन, हाँ फोर्थ टर्म मतलब चारवा टर्म, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा बाबू कि लिखिएगा T4 द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म, फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 34। फिर क्या कहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ARN से। देखिए कॉमन डिफरेंस कहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन सबसे पहले लिखना होता है T4 इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 11। T5 प्लस T7 इक्वल टू हम जानते हैं 34। चलिए क्वेश्चन अब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहा है कि फिफ्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म, तो फिफ्थ टर्म T5 ना होगा। द सम, हाँ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो T4 इक्वल टू 11, एक अलग यहां तक का क्वेश्चन है। फिर यहां से का, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन यहाँ पे बनाना होगा। इससे जो इक्वेशन बनेगा, हम लोग जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए थोड़ा समझिएगा, तो a प्लस एन मतलब कितना? 4 है ना। तो 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11, इसका मतलब a प्लस 3d, a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 11। तो इससे इक्वेशन मिला a प्लस 3d इक्वल टू 11। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा देखिए, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 34। दिस इज द इक्वेशन। अब इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा लेके चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो 2a प्लस 10d इक्वल टू 34। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया?
पहले समझो, ठीक है ना, उसके बाद बनाते रहना। सबको टाइम दे रहे हैं कि उतारो सही से। तो देखो, अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? अगर हम अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2 after multiplying बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करके हम सब 2 को 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ये 2 से इंटू किया सर, तो ये हो गया 2a। कितना हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, इक्वल टू 34। और इसको जब इंटू करेंगे तो 2a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 22। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये बचा 4d, 4d इक्वल टू यहाँ पे 12 और d इक्वल टू हो जाएगा, सो d इक्वल टू हो गया 12/4 और ये हो गया 3। कॉमन डिफरेंस ना पूछा था, देन आंसर विल बी ये। समझ में आया? यस सर, देन राइट नाउ, राइट डाउन सोन। नेक्स्ट जल्दी से उतारिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ते हैं। लड़का हंसता है जी। क्वेश्चन अगर ये राइट डाउन कर लिए हो तो बोल दीजिएगा यस, और समझ में आना चाहिए। छोटी दोनों को बोल रहे हैं, समझ में आ गया है? ठीक है, राइट डाउन और देन आंसर सुन, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो इसको हम अब चार्ज करने का मेरे पास टाइम नहीं है, हम इसे को हटा दे रहे हैं। हाँ, तो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? उसको लगा दो, जिसका क्लास लेना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। देखिए उसमें दो एपी के टर्म दिए हुए हैं, 2 एपीज आर गिवन, 2 एपी दिया हुआ है, ठीक है ना? और दोनों में कहा है कि कौन सा टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है? तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्टी सिक्स में क्वेश्चन कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू in the nth term of the arithmetic, किसी को बोर्ड से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? प्रोग्रेशंस 63, 65, 67 dot 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 means next term is going on and 3, 10, 7 are equal। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल है,
कैसे है थोड़ा हम इस चीज को आपको बता दें। कंप्लीट हो गया। देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें एपी फर्स्ट मान लेते हैं। AP1 सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आने के बाद जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो ये है कि AP1 लेट AP1 जो है 63 65 67 डॉट 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 डॉट, तो इससे ए होगा कितना 63 होगा ही नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस जो होगा इसमें T2 माइनस T1 टर्म का निकालना है, फिर से सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो 65 माइनस 63 इट मीन दैट 2। अभी जिसको इरेज कर दे रहे हैं, देखिए व्हाट क्या यहाँ पे T2 माइनस ऊपर में कहाँ पे क्या है? ओ ये प्रॉब्लम है, 3 10 17 है। हाँ ठीक है, वो ऐसे भी आ जाता, उसको दिमाग में रिमाइंड होता। तो देखिए CD हो गया। अब Tn का वैल्यू क्या होगा सबसे पहले, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लोग जानते हैं, और जानते हैं सर तो इसको वैल्यू पुट कर दें। a इक्वल टू 63 n माइनस 1 डी का वैल्यू है कितना 2, और इससे हमें वैल्यू मिला 63 प्लस 2n माइनस 2, इट मीन दैट 61 प्लस 2n। ये Tn का वैल्यू आया। Tn का वैल्यू कितना आ गया 61 प्लस 2n। अगेन हम फिर इसी तरह निकालते हैं। AP2 गिवन है, AP2 सर AP2 गिवन है। आप जितना जल्दी यहाँ तक राइट डाउन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जब सॉल्यूशन इसका बड़ा जाएगा। 3 10 17 दैट्स ऑन a इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7, ठीक है। और इसमें Tn का जो वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर पुट करते हैं, और वैल्यू हमारा आता है a प्लस n माइनस a का वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इंटू 7, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7 यानी कि 7n माइनस 4। राइट डाउन सुन, Tn का वैल्यू आ गया है सर 3n2 का वैल्यू, मतलब सेकंड लास्ट टर्म 7n माइनस 4। राइट डाउन सुन, आप सभी ने कंप्लीट कर लिया हो तो बोले यस। कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, हमने जो क्वेश्चन से चलना है,
फॉर व्हाट वैल्यू एन, nth टर्म कौन सा है जो इक्वल है, किस n टर्म के लिए, किस नंबर ऑफ टर्म पे जो दोनों का वैल्यू होगा सेम होगा, जबकि कहा है nth टर्म, इन दोनों का nth टर्म जो है इक्वल है। तो tn मतलब nth टर्म, nth टर्म जब इक्वल है सर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tn1 इसको ले लेते हैं, tn2 इसको लेते हैं, tn1 इक्वल टू tn2। सर ये दिया है क्वेश्चन में और वैल्यू पुट करते हैं 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4, मीन दैट यहाँ से सॉल्यूशन जब होगा तो इससे हमें मिलेगा 2n 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 65 इक्वल टू 5n, और n का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 65 अपॉन 5 यानी 13। n का वैल्यू कितना होगा 13। nth लास्ट टर्म जो 13th टर्म होगा ये दोनों ही कॉमन होगा, ये दोनों क्या होगा कॉमन होगा। समझ में आई बात? हेलो, अगर समझ में आए सर तो इसको राइट डाउन कीजिए, तो वो समझ में आ बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 अभी कंप्लीट कीजिए तो सर। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। चार्ज ले रहा है वहां पे। इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं रह गया इस चैप्टर में? अरे लोग क्या कर रहा है इस तरह से बदमाशी। 39 कंप्लीट सोन, क्वेश्चन नंबर 39। बना रहे हो क्वेश्चन साहब? साहिल क्वेश्चन बना रहे हो? साहिल, अमान और दोनों छोटी। हाँ 39 बोले बनाने के लिए। 39 39 39। और नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन है, समझाएंगे उसको।
कंप्लीट हो गया। नहीं बन रहा है। साहिल बना रहे थे। ठीक है बनाओ। अगर नहीं बनाओ तो देखिए इधर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बन गया। बन गया तो ठीक है, एक बार मिला लीजिए अगर सॉल्यूशन सही है तो। देखिए हम चलते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन है 19 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 टर्म, मतलब T19 इक्वल टू 3 इंटू T6। ठीक है, इससे मिला 19 है तो A प्लस 18D होगा इक्वल टू 3 इंटू A प्लस 5D। मीन दैट A प्लस 18D इक्वल टू 3A प्लस 15D। मीन दैट इसके बाद सॉल्यूशन इसका होते जाएगा तो यहाँ पे हो गया 18D माइनस 15D इक्वल टू 3A माइनस A, यानी कि 3D इक्वल टू 2A। 3D इक्वल टू कितना आ गया 2A। फिर क्या है, 9th टर्म इज 19, T9 इज 19। यहाँ से आया A प्लस 8D, A प्लस 8D इक्वल टू 19। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हम A का वैल्यू ले लेते हैं या D का, तो D का वैल्यू जो है वो आएगा 2A अपॉन 3। तो A प्लस 8 इंटू 2A अपॉन 3 इक्वल टू 19। 2 3 या 6A प्लस 16A अपॉन 3 इक्वल टू 19, यानी 19 3 या 57 और 16 और 6 हो जाएगा 22A। A इक्वल टू हो गया 57 अपॉन 22। सॉरी 3 ना होगा 19। A इक्वल टू हो गया 3। A इक्वल टू कितना हो गया 3। अब A इक्वल टू 3 तो D का वैल्यू कितना होगा सर, यहाँ से कैलकुलेट करें। 2 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल D। अब हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है तो T1 इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 3। T2 इक्वल टू A प्लस D, यानी कि 3 प्लस 2 5। थर्ड टर्म निकालना है तो T3 प्लस D, सॉरी T2 प्लस D, यानी 5 प्लस 2 7। क्या समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, बता रहे हैं। तो AP जो लिखाएगा आपका 3 5 7 होगा।
दैट्स ऑल। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का है 19 टर्म ऑफ एनएपी। 19 टर्म जो है एपी का वो T6 मतलब 6th टर्म का 3 टाइम्स है, यानी 3 into T to the T6, 3 into T6, ठीक है ना। अब यहाँ पे 19 है तो 19 से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a plus 18d equal to 3 into a plus 5d, 3a plus 15। अब d को एक तरफ किया और a वेरिएबल को एक तरफ किया तो 3d equal to 2a आया। अब जिससे d का वैल्यू 2a upon 3 आया, ठीक है। अब t9 equal to 19 means a plus 8d equal to 19, a plus 8d equal to 19 तो a plus 8 into 2a upon 3 equal to 19, 3a plus 16a by 3 और 3 इधर इंटू हो गया, यहाँ डिवाइड में इधर इंटू में तो 57, a equal to 57 upon 19 3। अब इससे हम लोग को a का वैल्यू मिला। अब a का वैल्यू कहाँ पुट कर दे, यहाँ पे a का वैल्यू पुट करें तो 2 into 3 upon 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 हो गया। t1 equal to a 3 हो गया, t2 equal to a plus t, 3 plus 2 5, t3 equal to तो t2 plus b यानी 5 plus 2 7 और 18 हो गया, 3 5 7 9 11 डॉट लिख दो। लास्ट के दो क्वेश्चन है इसमें जो हम समझा दे रहे हैं, इसके बाद अर्थमेटिक में भी अभी समझाएंगे, लेकिन पहले हम डिस्कनेक्ट करेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। Write down soon this question. Solution of the question number 39. अरे यार आवाज टुक टुक कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 अगर कंप्लीट हो गया हो तो यस बोल दें। यहाँ इसके बाद इधर और इसके बाद यहाँ से यहाँ पे वैल्यू पुट किया है, एक टर्म ही बना देते हैं तो तुम लोग मेरे को जिंदा नहीं रहने दोगे। पुटिंग value of a in d up d equal to 2a by 3, we get d equal to 2 into 3 upon 3, then d equal to 3, d equal to 2। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दें। हेलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। अरे रे रे रे, ये तो बहुत ज्यादा आवाज आने लगा।